राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। किसान मजदूर कल से करेंगे आंदोलन, अल्ट्राटेक प्रबंधक के ऊपर मजदूरों को अनदेखा करने का लगाया आरोप। सीधी जिले के पश्चिमांचल अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बघवार इकाई द्वारा किसान मजदूर के साथ लगातार छल किया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता मजदूर किसानों से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग आज मीटिंग बुलाए हैं जिसमें यह निर्णय हुआ है कि कल सुबह 8 बजे से आंदोलन करेंगे। हमारी जब जमीन ली गई थी तब प्रबंधक द्वारा कहा गया था कि आप सबको आवास, बच्चों की पढ़ाई एवं परमानेंट नौकरी देंगे एवं आसपास के गाँव वालों को पर्याप्त सुविधा दी जाएगी, लेकिन प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, बल्कि हम लोगों को प्राइवेट नौकरी में रखा है। कुछ लोगों को तो नौकरी भी नहीं दी गई है। हम लोग लगातार कई वर्षों से जायज मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन मांग नहीं मानी जाती है। उल्टा हम लोगों के ऊपर केस लगा दिया जाता है, हम लोगों को परेशान किया जाता है। हम लोग पुनः जिला कलेक्टर एवं प्रबंधन को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक प्रबंधक बात करने को तैयार नहीं है, जिससे हम लोग कल सुबह 8 बजे से आंदोलन करेंगे। मजदूर किसानों को अनदेखा, उनकी जायज़ मांगे जो हैं उनकी जायज़ मांगों को अनदेखा किया जाता है। तो सभी मजदूर आए हैं, इन लोगों से मैं बात करने का भी प्रयास करूंगा कि इन लोगों की मांग क्या है। जैसा कि अभी बैठा था तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों की 9 सूत्री मांगे हैं। हमारे यहाँ जब अल्ट्राटेक प्लांट आया था तो एक पास में है खारा ग्राउंड है, वहाँ पे एक जन सुनवाई सभा लगी थी और वहाँ कलेक्टर साहब या जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और प्रबंधक के सभी अधिकारी थे और उनके द्वारा लगातार कहा गया था कि मजदूरों को रोजगार, मजदूरों को आवास की सुविधा, मजदूरों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा और 26 गांव जो हैं उनको गोद लेने की बात कही गई थी। जो आसपास गांव हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, अन्य सभी सुविधाओं की बात कही गई थी। लेकिन मजदूरों द्वारा बताया जाता है, यहाँ के आसपास जो पब्लिक है उनके द्वारा बताया जाता है कि आज तक तो किसी प्रकार का कोई नरम रुख नहीं अपनाया गया है, कुछ नहीं किया जाता है, मात्र कागज़ में लीपा पोती का काम किया जाता है। पूर्व में कई काम, यहाँ जो CSR एक फंड होता है जो सरकार को दिखाने का लिए काम होता है, तो यहाँ रामपुर ब्लॉक लगता है। रामपुर ब्लॉक छोड़कर दूसरे अन्य जगह जैसे सीधी जिला में है या अन्य दूसरे जगह जाकर उपयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मजदूरों की जायज़ मांग है और मजदूर क्या करें अपना। आप हम लोगों के बीच में आए अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा 2017 जून में कंपनी आई थी। इनके HR हेड और यूनिट हेड के द्वारा आश्वासन दिया गया था बेहतर लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी इसमें बेहतर करेंगे और लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हमारी कंपनी में एक ही रोल है, सीमेंट रोल। तो आज तक ये 7 वर्षों जो लड़ाई चल रही है केवल इसी की चल रही है, परमानेंट करे, वेतन बढ़ोतरी करे। यहाँ लगे हुए समीपस्थ गांव हैं, उनके यहाँ जो हैवी ब्लास्टिंग से दरारें आती है, हैवी जो कैपेसिटी से ज़्यादा जो यहाँ पे ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला जाता है, उससे जल स्तर और नीचे जा रहा है। जितनी क्राइटेरिया उससे ज़्यादा कंपनी खोद रही है, दोहन कर रही है पत्थरों का, जो कि लीगल तरीके से एक लिमिट है, उस लिमिट को भी पार करके रखे हुए हैं। तो हम लोगों की जो मांगे थी कि भाई ये सब कम मात्रा में, कम पावर का ब्लास्टिंग किया जाए और इन लोगों के जो लोग यहाँ पे घरों में दरारें आती है, जो फसलें नष्ट होती हैं, वो सब जो है तो उनका मुआयना करा के एक कमेटी गठित करके इनका उचित मुआवजा दिया जाए। इनका कंपनी के जो केमिकल युक्त पानी कुछ नहर में छोड़ा जाता है, कुछ अंडरग्राउंड करके गाँवों में छोड़ा जाता है, जिससे कि वो ज़मीन एक रबी तो धान तो हो जाती है पर उसमें गेहूँ होता ही नहीं है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जिससे कि यहाँ के लोगों का जो मांगे हैं वो मांगों को एक बार देख के और उनको न्याय दिलाया जाए। पर ये यहाँ पे मैं जिला प्रशासन को भी कई बार ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बाई रजिस्ट्री द्वारा ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। अल्ट्राटेक प्रबंधन बोलता है जहाँ बोलना है वहाँ बोल दो, सब हमारे जेब में रहते हैं। ये बोलता है हम सबको अपने जेब में रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है उन्हें निकाल लेता हूँ, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो उनको जेब में रखता हूँ।
अब हमको ये पता कहाँ चलेगी, जेब में डालने वाली व्यवस्था कहाँ से आ गई। पहले अंग्रेज थे तो वो ऐसी व्यवस्था बना के रखे थे, पर आज ये पूंजीपति भी ऐसे बोलते हैं, जबकि मालिक तो ऐसे बोलेंगे नहीं, पर यहाँ के प्रबंधन में बैठे हुए अधिकारी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे सर जैसे कि सुनने को आया कि कई ऐसे मजदूर हैं, किसान हैं कि जो ज़मीन भी दे दिए हैं और उनको आज तक रोजगार भी नहीं मिला। तो वास्तव में ये सच्चाई कहाँ तक है? वास्तव में ये सच्चाई 100% है। उन्होंने ज़मीन दी थी, कंपनी ने शर्त रखी थी और शर्त ये थी कि आपको कंपनी में रोजगार परमानेंट दिया जाएगा। उनको आज तक ज्वाइनिंग ही नहीं करा गई, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी निंदा कम अब क्या बताऊं कितने उसमें की जाए, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो बेचारे कहाँ जाएं, कुछ लोगों की तो शादी ही नहीं हो रही है कि भाई तो नौकरी लिखित है, अब वो नौकरी जब कर लेगा तब ना शादी होगी। आज कौन अपनी बच्ची की शादी करना चाहेगा कि लड़का जो है तो घर में कमाई का सोचना हो। तो यही समस्या है, ये 100% है उनकी ज़मीनें ली है। प्रबंधक द्वारा बोला जाता है और आप लोग अब अगला स्टेप क्या रहेगा? आप लोग ज्ञापन दिए, क्या किए, अब आगे क्या करेंगे? हम लोगों का स्टेप यही है। हम लोग वहाँ पे जो आमरण अनशन में थे तो एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब के द्वारा बोला गया था कि आप आमरण अनशन तोड़िए, हम आपकी जो मांगे हैं वो प्रबंधन से कह के दिलवाएंगे। जब आमरण अनशन टूट गया तो कंपनी ने 1 सप्ताह का समय लिया और 1 सप्ताह का समय भी खा गया, कुछ नहीं किया। लास्ट में हम लोगों को जेल भिजवा दिया, जिससे कि वर्करों को फिर वहाँ पे मुचलके की जमानत हुई। फिर जमानत के बाद ये लोग अपनी ड्यूटी में आए, घर गए। ऐसे करके ये इसमें कुछ भी नहीं किया। अब 6 महीने बाद सोचे कि वार्ता के माध्यम से कुछ हो जाए। भाई बातचीत से ही एक जरिया है, पर ये बातचीत के जरिए बंद करके रखा है, बातचीत करने नहीं चाहता है। तो हम लोगों ने फिर से ज्ञापन दिया, सबको उसमें इन्फॉर्मेशन किया, भोपाल वल्लभ भवन के लिए भेजा, वो मुख्यमंत्री जी के नाम एक रजिस्ट्री की, कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को दिया और आपके अल्ट्राटेक प्रबंधन को दिया, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन है हर जगह दिए। 15 दिन का समय बीत गया, कुछ किया नहीं है। तो हम लोग मजबूर हैं, इस वजह से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कल से बाध्य हैं। अगर आज शाम तक कुछ नहीं हो रहा है तो कल हम लोग सुबह 8:30 बजे से अपने आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए मजबूर हैं। कहाँ आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग आंदोलन तो अभी फिलहाल में हम लोगों का अंदर ही है और जैसे सिचुएशन बनेगी अंदर, किसान लोग बाहर, यही व्यवस्था है। किसानों से भी बात हुई है, वो लोग बोले हैं कि हम लोग बाहर से रहेंगे, आप लोग अंदर से। यही हम लोगों का है, शांतिपूर्ण तरीके हड़ताल है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो। मैं सबसे अपने वर्करों को भी यही इसी के लिए मीटिंग बुलाया था कि शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल चलेगी और किसी भी प्रकार से अभद्रता ना हो। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।